अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कैफ़ हालुकुम या इख़्वती व या अहिब्बती, अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, अज़ुन्नु अन्नकुम अयज़न बिखैरिन। फ़नहनु नब्दअु अल-यौम दर्सन जदीदन इंशाअल्लाह। फ़नतअल्लमु फ़ी हाज़ा दर्स मिन अल-उर्दिया इला अल-अरबिया। इंशाअल्लाह अभी हम एक नया दर्स पढ़ेंगे जिसमें हम तारुफ़ पढ़ेंगे। तारुफ़ किन के दरमियान होगा? एक उस्ताद होगा और एक तालिब इल्म शागिर्द होगा। दोनों आपस में बातचीत करेंगे और हम उसी तरह सीख कर उसी तरह बातचीत करेंगे अरबी के अंदर जिस तरह हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले हम सिर्फ पुश्तो में अरबी सिखाते थे, तो बाद साथियों ने कहा कि आप तो पुश्तो में सिखाते हैं मगर जो हमारे उर्दू वाले भाई हैं उनके लिए आप भी उर्दू में शुरू करें। तो अभी इंशाअल्लाह आज के बाद जो दुरूस होंगे वो उर्दू ही में होंगे, क्योंकि अक्सर जो हमारे पुश्तून भाई है पुश्तो वाले भाई हैं उनको भी उर्दू आती है। अक्सर जितने भी हैं तालीम याफ्ता, यानी उर्दू अरबी वो लोग सीखते हैं जो थोड़े बहुत तालीम याफ्ता होते हैं। तो उनके लिए मैंने जो है ना यही अरबी शुरू की हुई है। तो अगर मैं उर्दू में भी पढ़ाऊँगा तो इंशाल्लाह वो सीख जाएंगे और उनको समझ आ जाएगी। तो इसी वजह से आज के बाद इंशाल्लाह हम उर्दू में ही पढ़ेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहला कौन है? मुदर्रिस पूछता है, क्या पूछता है? अपने तालिब इल्म से पूछता है, मिन ऐन अंता। एक मोहम्मद शागिर्द है उसका एक तालिब इल्म है, उसका नाम मोहम्मद है। तो मुदर्रिस जो है उस्ताद वो मोहम्मद से पूछता है, मिन ऐन अंता, आप कहाँ से हो, यानी आपका ताल्लुक कहाँ से है, किस मुल्क से है, किस इलाके से आपका ताल्लुक है। तो मोहम्मद क्या जवाब देता है? मोहम्मद जवाब देता है, अना मिनल याबान। अना मिनल याबान। याबान किसको कहते हैं? याबान जापान मुल्क को कहा जाता है अरबी के अंदर। अना मिनल याबान। फिर मुदर्रिस पूछता है, वमिन ऐन अम्मार, अम्मार कहाँ से है, अम्मार का ताल्लुक कहाँ से है, किस इलाके से है अम्मार। तो मोहम्मद जवाब देता है, हुआ मिनस्सीन, यानी अम्मार जो है वो चीन से है, यानी अम्मार का ताल्लुक चीन मुल्क से है। फिर मुदर्रिस पूछता है, वमिन ऐन हामिद, और हामिद का ताल्लुक कहाँ से है, यानी हामिद कहाँ रहता है, हामिद कहाँ से है। मोहम्मद जवाब देता है, हुआ मिनल हिंद, वो इंडिया से है। हिंद किसको कहा जाता है अरबी के अंदर? इंडिया को कहा जाता है। फिर मुदर्रिस पूछता है, ऐन अब्बास, अब्बास कहाँ है, अब्बास यानी इस वक्त अब्बास कहाँ है। मोहम्मद जवाब देता है, खराजा, यानी क्लास से वो निकल गया। खराजा यानी अभी निकल गया। फिर मुदर्रिस जवाब देता है, ऐन ज़हबा, वो कहाँ चला गया, यानी अब्बास कहाँ गया। तो मोहम्मद जवाब देता है, ज़हबा इलल मुदीर, वो प्रिंसिपल के पास चला गया। ज़हबा इलल मुदीर यानी अब्बास जो है वो प्रिंसिपल के पास चला गया। मुदीर जो भी बड़ा होता है, प्रिंसिपल होता है, या जो कंपनी का मालिक होता है उसको भी मुदीर कहा जाता है। तो इधर मुदीर से मुराद प्रिंसिपल है। फिर मुदर्रिस पूछता है, व ऐन ज़हबा अली, मोहम्मद से पूछता है, ऐन ज़हबा अली, और अली कहाँ चला गया, अली कहाँ गया है। मोहम्मद जवाब देता है, ज़हबा इलल मिरहाज, वो वाशरूम चला गया है, वो अभी वाशरूम चला गया। इतना काफ़ी है जो तारुफ है उस्ताद का और जो शागिर्द है उनके आपस की जो बातचीत है, आपस की गुफ्तगू और मुकालबा है, वो हमने पढ़ लिया। हम इसको याद करेंगे इंशाल्लाह, सीखेंगे। इसके अलावा चंद कलिमात है, नए कलिमात हम रोज़ाना इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि कतरा कतरा मिलकर समंदर बन जाता है। एक एक कतरे से दरिया और समंदर बन जाता है। तो इस तरह अगर हम रोज़ाना 3, 4, 5, 10 कलिमात या नए अल्फाज सीखेंगे तो इंशाल्लाह उससे हमें अरबी सीखना बहुत आसान होगा उसके ज़रिए। तो कलिमात क्या है? कलिमात में फ़सल है, अल-फ़सल क्लास को कहा जाता है, अल-हम्माम और गुस्ल खाने को कहा जाता है। इसी तरह अल-मिरहाज वाशरूम को कहा जाता है, अल-मतबख बावर्ची खाना, अल-गुरफ़ा कमरा, अल-जामिआ यूनिवर्सिटी या बड़ा मदरसा, अल-जामिआ, अल-सूक़ बाज़ार, अल-याबान जापान को कहा जाता है, अल-चीन चीन मुल्क को कहा जाता है, अल-हिंद इंडिया को कहा जाता है, अल-फ़िलिपीन फ़िलिपाइन को कहा जाता है, अल-मुदीर प्रिंसिपल, ज़हबा चला गया, खरजा निकला गया। इंशाल्लाह यकफ़ी हादल क़द्र
من الدرس الجديد، وإن شاء الله سندرس الباقي في الدروس الآتية وفي ما يلي وفيما آتي إن شاء الله. نحن ندرس قليلا قليلا ونترقى بالعربية ونتكلم بالعربية إن شاء الله. أنتم عليكم أن تبدأوا التكلم بالعربية، إن شاء الله سيفيدكم، أنتم تستفيدون من العربية.